सत्य झूठ में है यही मामूली सा भेद। सत्य झूठ में है यही मामूली सा भेद। गौरव होता सत्य पर और झूठ पर खेद। गौरव होता सत्य पर और झूठ पर खेद। डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज, हमारा सुंदर संसार मानवता, आपके अपने YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। पवन जी आज अपनी बात रखने जा रहे हैं गीता के विषय में। गीता पर उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो सुनिएगा पवन जी से। पवन जी नमस्ते। हमने भगवत गीता का पाठ पढ़ा, उच्चारण किया उसका। तो उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था उसके विषय में हमने दोहे के रूप में, पंक्ति के रूप में लिखा है। सुनिए। श्री कृष्ण बने जब सारथी, अर्जुन रथ बैठाए, कुरुक्षेत्र रणभूमि में जब गुरुजन शीश नवाए। जब श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बनते हैं तो रणभूमि में अर्जुन सभी अपने प्रियजनों को देख के सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं, उनको शीश नवाते हैं। उपदेश श्री कृष्ण दिए, अर्जुन सुन सुन जाए, भीष्म पितामह सामने काहे तीर चलाए। जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि भीष्म पितामह मेरे सामने है और सभी सगे संबंधी मेरे सामने, उनके ऊपर मैं तीर कैसे चला सकता हूं। तीर चलाना पाऊं केशव, तीर चलाना पाऊं केशव, प्रियवर मन को भाए, भीष्म पितामह सामने काहे शीश कटाए। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे केशव, मैं तीर कैसे चलाऊं, सारे सगे संबंधी मेरे सामने हैं, भीष्म पितामह मेरे सामने है, इनका शीश कैसे काट सकता हूं मैं। पार देखो, पार देखो रणभूमि में तुम प्रियवर जिन्हें जताए, शत्रुता के बेस में मृत्यु सैया तुम्हें लुटाए। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम ये देखो, तुम जिन्हें अपना प्रियवर, तुम अपने जिन्हें सगे संबंधी समझ रहे हो, वो शत्रु के रूप में, दुश्मन के रूप में तुम्हारे सामने है और तुम्हें मृत्यु सैया लुटाने के लिए आए हैं। क्षेत्रीय धर्म के वीर हो तुम, क्षेत्रीय धर्म के वीर हो तुम, आन तुम्हारे हाथ, रणभूमि में उतरे हो तुम, कर्म तुम्हारे साथ। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, तुम क्षेत्रीय धर्म के वीर हो, तुम्हारे हाथ इस समय तुम्हारी आन है और रणभूमि में तुम उतरे हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा सिर्फ कर्म होना चाहिए। रण में जीतू आपनू, रण में जीतू आपनू जब सगे संबंधी छुड़वाए, अपनों को काहे खोए जब राज न मन को भाए। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे केशव, मैं रण में अगर जीत भी गया तो मेरे सारे सगे संबंधी मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो फिर वो राज मेरे किस काम आएगा। जो कु अपना जाने तो हूं, वो ना तोरे को हूं, पीछू जन्म में शत्रुता जिनकी अब तात तुम्हारे हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन, जिनको तुम अपना समझ रहे हो तुम्हारा कोई नहीं है, हो सकता है वो पिछले जन्म में तुम्हारे, पिछले जन्म के तुम्हारे दुश्मन हो, शत्रु हो, जो इस समय तुम्हारे तात बने हुए हैं, तुम्हारे प्रियवर है। पीछू जन्म में शत्रुता जिनकी अब तात तुम्हारे हों। ज्ञान मोए देव के सब तुम, गांडव छुट छुट जाए। ज्ञान मोए देव के सुन तू, गांडव छुट छुट जाए, निराश हुए रणभूमि में मन को कुछ ना भाए। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझे ज्ञान दो, मेरे जो कंधे हैं, मेरे जो कंधे हैं धनुष बाण का वजन नहीं उठा पा रहे, अब मुझे रणभूमि में कुछ भी नहीं भा रहा, मेरे मन को चैन नहीं है। आत्मा की मानो पार्थ, आत्मा की मानो पार्थ, खुद अमर कहलाए, शस्त्र ना इनको काटे, कोई अग्नि ना जला पाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पार्थ, तुम जिनको आत्मा समझ रहे हो वो तुम्हारे वस्त्र है, ना तो उनको अग्नि जला सकती है ना शस्त्र काट सकते हैं। धे जिनको मानो पार्थ, धे जिनको मानो पार्थ, वस्त्र तुम्हारे हो, प्राण छुट्टे जब आपनु वस्त्र निरर्थक हो। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जिनको तुम अपना शरीर समझ रहे हो वो तुम्हारे वस्त्र है, प्राण छूटने के बाद वस्त्र बेकार हो जाते हैं।
जन्म मरण के सार का केशव तुम बतलाओ, जन्म मरण के सार का केशव तुम बतलाओ, देह से छूटे प्राण क्यों तुम्हें मैं बतलाओ। फिर अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, जन्म मरण का जो अर्थ है उसके बारे में मुझे ज्ञान दो, और शरीर से जो प्राण छूटते हैं फिर दोबारा जन्म होता है उसके बारे में मैं बताओ। चित चैन जो मन को भाए, चित चैन जो मन को भाए, पुनर्जन्म वो जग में पाए, मुझ में जो चित चैन को पाए, ब्रह्मा का वो रूप कहलाए। श्री कृष्ण जी अंतिम में ये कहते हैं कि तुम अगर अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हो, तुम्हारे मन में जिज्ञासा रहती है तो दोबारा जन्म लेने पे मजबूर कर देती है। अगर तुम मुझ में अगर चित चैन को ढूंढोगे, मुझ में अपने आप को खोजोगे, तो ब्रह्मा का रूप होगा वो, फिर दोबारा जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा। धन्यवाद।